हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि उसी सेम लेवल पे जो परसों का वीडियो में मैंने बताया था 17,950 का लेवल, उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोज भी किया था कल के ट्यूसडे के दिन अगर देखेंगे हम लोग, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाने का कुछ मुझे इमरजेंसी नहीं लगा कि वीडियो बनाना चाहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को यूट्यूब पे या ट्विटर पे बता दिया था कि मैं सुबह मार्केट चालू होने से पहले आप लोगों को जो मार्केट आउटलुक है, जो लेवल्स है वो बता दूंगा। तो उसी के हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे ट्विटर पे डिस्कस भी किया था कि क्या मार्केट का लेवल होना चाहिए। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ देख लेने के लिए, क्योंकि जितने सारे लोग चैनल पे नए हैं, जो पुराने हैं उनको पता है कि हम लोग कितना एक्यूरेसी के साथ लेवल बताते हैं यहाँ पे और उसके हिसाब से मार्केट कैसे ट्यून करता है। लेकिन जितने भी सारे लोग फाइन ट्यून के इस चैनल पे नए पहले बार वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ताकि क्या होगा आप लोगों को भी समझ में आएगा कि मार्केट का रिएक्शन कैसा था। मैंने यहाँ पे कहा था 7,950 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो आज के आज ही निफ्टी 18,025 18,050 का लेवल टच कर सकता है। तो मैंने 18,025 बताया, आज का हाई देख लीजिए 18,034 का है, मतलब सेकेंड टारगेट भी अचीव हो जाता ऑलमोस्ट। मार्केट का टाइम अगर थोड़ा बहुत रह जाता एकदम लास्ट मिनट तक, यहाँ पे ये लेवल भी क्रॉस करने के बाद ही देखिए 950 को क्रॉस करने के बाद ही यहाँ भी मोमेंटम आया। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि 950 के पहले का मोमेंटम अगर देखेंगे, पूरा दिन भर देखिए एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। जैसे ही 950 को ब्रेक किया, इसलिए मैं ये लाइन को हटा नहीं आप लोगों को दिखाने के लिए, यहां से एक ब्रेकआउट आया और सीधा निफ्टी में यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम चीज अगर हम लोग बैंक निफ्टी का लेवल देखेंगे तो बैंक निफ्टी मैंने बताया था 41,700 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 860 से लेकर 42,000 तक का लेवल टच कर सकता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम यही हुआ कि बैंक निफ्टी ऐसे जैसे लास्ट कुछ दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है, आज के दिन में भी ऐसे ही अंडर परफॉर्म किया है, बहुत नीचे था निफ्टी, फिर भी कोशिश कर रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी एकदम एंड टाइम पे आके, एकदम लास्ट आवर्स में आके थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया और 700 का लेवल उसी टाइम पे लास्ट कैंडल पे 700 का लेवल क्लोज किया, लास्ट कैंडल। तो उस टाइम पे टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी ये अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये लेवल अगर देखेंगे 7,950, मतलब मैंने पहला टारगेट क्या दिया था यहाँ पे 860 का, तो 7,950 मतलब 800 के आसपास का लेवल ऑलरेडी 100 पॉइंट का मतलब यहाँ पे मोमेंटम दिखा दिया है। तो चलिए जो भी हुआ है, ओवरऑल बहुत दिन बाद आज निफ्टी ने 18,000 का लेवल फिर से रीच कर गया। मैं नहीं बोलूंगा कि यहां से बहुत बड़ा सा मोमेंटम आएगा, बहुत कुछ आएगा, लेकिन एक चीज जानने वाली बात ये होगा कि जितने सारे इवेंट मार्केट के सामने था, जैसे फेड का मीटिंग, बजट सेशंस, ये अदानी वाला तो इवेंट नहीं था, ये ऑटोमेटिकली एक्सीडेंटली आया था। इट्स ए कोइंसिडेंट बोल सकते हैं, एक्सीडेंट बोल सकते हैं, न्यूज फ्लो बोल सकते हैं। इसका प्रेडिक्शन दुनिया में किसी ने नहीं लगाया था। हाँ, लेकिन पिछले 3-4 महीने से अदानी को लेकर बहुत सारे, उसका डेप्ट लेकर बहुत सारे चर्चे हो रहे थे, डिस्कशन हो रहे थे, लेकिन इतना जल्दी कोई हिंडनबर्ग का रिपोर्ट सामने आएगा इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन बहुत सारे इवेंट मार्केट के सामने था, फेड का मीटिंग था, उसका आउटपुट था, आरबीआई का मीटिंग था, जनरल बजट था इंडिया में, तो ये सारे इवेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है भाई। आने वाले टाइम पे अगर देखेंगे तो आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर छोटा मोटा इवेंट को छोड़कर, जो रेगुलर है, जिसके बारे में हम लोगों को सबको पता है कि नेक्स्ट महीने ये इवेंट आने वाला है, रेगुलर आता है, उसको छोड़कर बाकी कोई इवेंट मार्केट के सामने है नहीं। और ओवरऑल अगर यूएस का मार्केट देखेंगे तो कोई ऐसा चौंका देने वाला कोई न्यूज भी नहीं है, कोई रिपोर्ट भी नहीं है जिसके बारे में अगर ओवरनाइट कोई न्यूज आ जाता है, कोई भी दिन आज आ जाता है, कल आ जाता है, 10 दिन बाद आता है तो अलग बात है, नहीं तो ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाने वाला कोई चीज है नहीं। लेकिन आज का जो मार्केट रिएक्शन है, कल वीकली एक्सपायरी होने वाला है और ये महीने का लास्ट मतलब मंथली एक्सपायरी से पहला वाला वीक है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम तो रहेगा, थोड़ा बहुत ट्रेंड तो इधर उधर हो सकता है। खास करके आज जितने सारे लोग लॉन्ग करके गए हैं उन लोगों का कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, मतलब मान लीजिए निफ्टी 18,000 के आसपास फ्लैट ओपनिंग हो गया, तो क्या होगा, यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग का टेंडेंसी दिखेगा निफ्टी को, तो निफ्टी थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अभी नीचे आएगा तो कहां तक आएगा, ये चीज बहुत जानने वाला बात है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा, इंट्राडे लेवल्स बता देता हूं पहले, उसके बाद मैं डेली चार्ट में कुछ चीज दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अभी निफ्टी के पास 2 सपोर्ट एरिया है, 17,950, यहां से बाउंस बैक कर सकता है नीचे आएगा तो,
अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और नीचे आता है तो यहां से बाउंस बैक कर सकता है, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 17,900 इस लेवल से बाउंस बैक करने का एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो 900 टू 950 कोई भी एरिया से बाउंस बैक कर सकता है, इधर यहां से कर सकता है, नहीं तो यहां से कर सकता है। तो फ्लैट ओपनिंग होने के साथ साथ हम लोग के पास दो सपोर्ट एरिया बन रहा है 900 के आसपास और 950 के आसपास। ये सपोर्ट एरिया के अंदर सपोर्ट लेना चाहिए, ये मुझे लग रहा है ओवरऑल डेटा को देखकर, ओवरऑल प्राइस एक्शन को देखकर। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आज का जो स्विंग बॉटम है इसको अगर देखेंगे 17,850, ये वाला बॉटम को हम लोग क्रूशियल सपोर्ट के हिसाब से ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए। मैं कल का बात बोल रहा हूं, क्रूशियल सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा ज्यादा पैनिक सिनारियो क्रिएट हो सकता है। निफ्टी दोबारा और भी यहां से कम 50 टू 80 पॉइंट 70 पॉइंट्स और भी नीचे आ सकता है और क्लोजिंग 17,800 के आसपास दोबारा देने का कोशिश कर सकता है। ये ओवरऑल सिनारियो है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पे आएगा। अगर बहुत ज्यादा पैनिक कुछ क्रिएट हो सकता है तब जाके 17,850 को ब्रेक करने वाला बात हो रहा है, नहीं तो चांसेस बहुत ही लो है, बहुत ही लो चांसेस है यहाँ पे 17,850 को ब्रेक करने का। ठीक है, हाँ चांसेस कब रहेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग नहीं होता है, कल अगर मार्केट 50-60 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए 17,950 के नीचे कोई गैप डाउन ओपनिंग हो गया 50-60 पॉइंट नीचे, तो यहां पे अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, इस एरिया पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो क्या होगा, फिर यहां से धीरे धीरे करके नीचे आएगा और ये 850 का लेवल टच करने का या इसको ब्रेक करने का कोशिश भी कर सकता है। आप लोग समझ गए होंगे ना, पॉइंट को नोट डाउन करके रखिए, जो भी लेवल मैं बता रहा हूं गैप डाउन के हिसाब से या फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। मार्केट ऊपर की तरफ कब मूव करेगा, सिंपल सा बात है, आज का जो स्विंग टॉप है 18,025 से लेकर 18,050 ये लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो इस लेवल को, इस एरिया को जब पार करके कोई ये कैंडल यहाँ पे क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक मोमेंटम आ सकता है निफ्टी में, स्लो एंड स्टडी आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके 18,100 120 के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है। ये सारे टारगेट एरिया बन जाएगा, ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स बन जाएगा, लेकिन कब होगा, 18,025 से लेकर 18,050 इस एरिया को ब्रेक करने के बाद ही यहां पे कोई मोमेंटम बाइंग साइड में बन सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुआ या फिर छोटा मोटा 20 पॉइंट का ऊपर नीचे गैप अप या गैप डाउन दिया 18,000 या 17,980 के आसपास, और फिर धीरे धीरे करके निफ्टी नीचे आया 17,950 के आसपास अगर कंसोलिडेट करता है, मान लीजिए यहां पे कंसोलिडेट किया, तो क्या होगा, यहां से जब एक पॉजिटिव कैंडल बन के वापस बाउंस बैक करेगा, यहां पे भी हम लोग बाई कर सकते हैं, इस एरिया पे भी हम लोग दोबारा बाई कर सकते हैं आफ्टर द कंसोलिडेशन, जब फिर से बाउंस बैक करेगा। तो ये सारे चांसेस कल के लिए लग रहा है मुझे, इंट्राडे के लिए लग रहा है। ठीक है, तो गैप डाउन अगर 950 के नीचे होगा तब जाके 17,850 का लेवल टच करने का कोशिश कर सकता है, नहीं तो 17,900 इमीडिएट सपोर्ट है, 17,950 इमीडिएट, दो सपोर्ट एरिया यहां पे बन रहा है, सपोर्ट 1 और ये सपोर्ट 2। ठीक है, S1 और S2 ये दोनों सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये सेल मत समझिएगा, ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है, चलिए हो गया। अभी निफ्टी का डेली चार्ट में एक चीज दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, निफ्टी का अगर डेली चार्ट हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक मजे का चीज है, आप लोग भी समझ जाएंगे, मतलब मुझे मेरा बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। देखिए, अदानी का न्यूज जब आया था तो निफ्टी कहां से ब्रेक किया था, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ब्रेक जो किया था वो 18,100 के लेवल के ऊपर से ब्रेक किया था, ये 120 150 ये सारे लेवल की यहां से निफ्टी ने ब्रेक किया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्लोज दिया था, उसके बाद ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद कंटिन्यू डाउनफॉल हुआ। तो 25 फरवरी के बाद निफ्टी ने जो ब्रेकडाउन किया है, ऑलमोस्ट उसी जगह पे दोबारा निफ्टी पहुंच गया है। तो जो लोग जनवरी सीरीज खत्म होने के बाद, जनवरी सीरीज 25 जनवरी के बाद, जनवरी सीरीज खत्म होने के बाद जितने सारे लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठे हैं, जितने सारे लोग शॉर्ट सेल करके बैठे हैं मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहां पे होगा, सिंपल सा बात है, सेलर का स्टॉप लॉस ज्यादा दूर का नहीं होता है, 18,180 से लेकर 18,200, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां पे है सेलर्स का, 18,200
18,200 के आसपास, मैं इसको राउंड फिगर में पकड़ लेता हूं, 18,200 के आसपास स्टॉप लॉस एरिया है। तो यहां पे शॉर्ट कवरिंग मूव कब आएगा? सिंपल सा बात है, डेली चार्ट में दिखा रहा हूं। जैसे ही निफ्टी इस एरिया के ऊपर एक दिन क्लोज देगा या फिर क्रॉस कर जाएगा, यहां पे ये सारे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहां पे, ठीक है, सिंपल सा बात है। और यहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा अबव 18,200, 18,200 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है हम लोग को, ठीक है। तो 18,200 का एरिया जब तक निफ्टी पार नहीं करता है तब तक ऐसे ही वोलाटिलिटी कंटिन्यू रहेगा। वन साइडेड ट्रेंड कब आ सकता है? जब 18,200 के ऊपर कोई डेली बेसिस में क्लोजिंग मिल जाएगा, तो ये सारे शॉर्ट सेलर जो है 18,200 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठे थे, ये सारे अपना पोजीशन छोड़ के निकल जाएंगे और फिर ऊपर जाके शिफ्ट कर जाएंगे 18,000। अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट करेंगे, या फिर तब तक अगर फरवरी सीरीज खत्म हो जाता है तो वो लोग ऑटोमेटिकली काट जाएंगे अपना पोजीशन, या फिर रोल ओवर करेंगे दूसरे स्ट्राइक पे जाके। तो ये सारे सिनारियो बन सकता है 18,200 के ऊपर। ये मैंने डेली चार्ट में थोड़ा सा आने वाले 2-4 दिन 5 दिन का व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है। अगर यहां से निफ्टी ऊपर जाता है तो अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं, ठीक है, सिंपल सा बात है। बैंक निफ्टी वही सेम चीज, डेली चार्ट में बैंक निफ्टी पे शॉर्ट कवरिंग मूव कब आएगा? वीकली बेसिस, डेली बेसिस में निफ्टी, बैंक निफ्टी जैसे ही 2,200 250 का लेवल ब्रेक कर जाएगा, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, इस एरिया से ब्रेक किया था ना, इस पर्टिकुलर एरिया से ब्रेक किया था, तो जैसे ही ये सारे एरिया ब्रेक करके ऊपर जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस कहां पे लगा के बैठे हुए हैं सब लोग? सारे के सारे जो शॉर्ट सेलर्स है, वो शॉर्ट सेलर्स ज्यादातर स्टॉप लॉस इस एरिया पे लगा के बैठे हुए हैं। 43,000 के आसपास का स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसी जगह से बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था। तो 43,000 का एरिया जब तक बैंक निफ्टी वापस ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में ऐसे ही वोलाटिलिटी रहेगा। ये वाला स्टॉप लॉस एरिया है शॉर्ट सेलर के लिए। तो शॉर्ट सेलर जब इस एरिया को ब्रेक करेगा या फिर एक दिन क्लोजिंग दे देगा, तो यहां से शॉर्ट सेलर सब भागना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे फिर शॉर्ट कवरिंग मूव 43,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड, क्लियर कट अपसाइड ट्रेंड देखने को मिलेगा दोबारा, ठीक है। तब तक के लिए वोलाटिलिटी रह सकता है, धीरे धीरे करके जाएगा ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप लोग यहाँ पे डेली चार्ट में ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक ब्रेकआउट 42,000 के ऊपर जाके ब्रेकआउट आएगा, तब जाके बैंक निफ्टी में कोई अच्छा खासा मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्पेस बचा हुआ है ऊपर का टारगेट हिट करने के लिए। कल का लेवल क्या हो सकता है? सिंपल सा बात है, 41,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अबव 41,800 हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। तो 41,800 के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज करता है 5 मिनट का कैंडल, तो यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। 42,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 41,900 से लेकर 42,000, 100, 150, 200 पॉइंट का टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था। तो जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करेगा 41,800, इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, एक कैंडल यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल भी क्लोज कर देगा, तो इस एरिया पे अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। इमीडिएट बेसिस में जो लोग शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे थे वो लोग निकल जाएंगे और यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी धीरे धीरे करके 42,000 की तरफ बैंक निफ्टी बढ़ना स्टार्ट करेगा। वीकनेस कब दिखा सकता है? 41,600 से लेकर 41,550, इस एरिया को जब ब्रेक कर देगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और धीरे धीरे करके ये नीचे आके इस एरिया को ब्रेक करता है, तब जाके थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा और जो दोबारा बैंक निफ्टी को 41,400 की तरफ या 300 की तरफ लेके आ सकता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो वीकनेस कब दिखेगा? 41,600, 41,550, इस एरिया के नीचे वीकनेस देखना स्टार्ट होगा, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता है तो। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर जाता है तो 41,800 के ऊपर हम लोग लॉन्ग करके काम करेंगे। सिंपल सा बात है। कल अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान लीजिए 600 के नीचे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे? वेट कीजिए। गैप डाउन होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सेल करना है एग्रेसिवली। एक बार मार्केट में सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव न्यूज अगर नहीं रहता है, तो एक बार वेट कीजिए 500 तक।
500 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल क्वांटिटी ऐड करके एक सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं 41,400 के टारगेट के लिए। ज्यादा नहीं, 100 पॉइंट का 100-150 पॉइंट का टारगेट बना के काम कीजिए। उसके हिसाब से जो आने वाले टाइम पे जो प्रीवियस बॉटम रख के गए हैं वो सारे एरिया को टारगेट बना के हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 41,500 के नीचे। कब होगा? अगर ऐसा गैप डाउन ओपनिंग होता है 600 के नीचे तब जाके। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है 20, 25, 50 पॉइंट ऊपर नीचे तो यहाँ पे हम लोग 41,800 को टारगेट बना के बैठेंगे ऊपर में बाई करने का और 41,550 के नीचे सेल करने के लिए बैठेंगे। ठीक है। और सेंटीमेंट के हिसाब से, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही बता रहा हूं, सेंटीमेंट के हिसाब से अगर पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होके अगर कल सुबह बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट, निफ्टी अगर 70-80 पॉइंट्स का गैप अप दे दिया तो कुछ न मत कीजिएगा, वेट कीजिएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी वाला डे है, नीचे आएगा, फिर हम लोग को बाय करने का मौका मिलेगा। अगर कोई गैप अप होता है बैंक निफ्टी या निफ्टी में कोई गैप अप होता है तो वेट फॉर बाई ऑन डिप। ठीक है, वेट फॉर बाई ऑन डिप, इसके लिए वेट कीजिए। हम लोगों को गैप अप के साथ साथ बाई ऑन डिप्स के लिए वेट करना चाहिए कोई भी जगह पे, वो निफ्टी में होता है, बैंक निफ्टी में होता है, लेकिन गैप अप के तरह गैप अप होना चाहिए। 20-25 पॉइंट, 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में या फिर 20-25 पॉइंट निफ्टी में, इसको हम लोग गैप अप नहीं कहेंगे। गैप अप मतलब बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट, निफ्टी में मिनिमम 60-70 पॉइंट्स का गैप अप होगा, डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा। 9:30 बजे तक, 9:40 तक, 9:45 तक आना ही है होगा। तो हम लोग अगर ऊपर का लेवल पे कॉल बाय करके काम करेंगे या फिर निफ्टी फ्यूचर को बाय करके काम करेंगे तो वो स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहेगा। तो आप लोग वेट कीजिएगा, एक बार डिप दिखाने का कोशिश निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स ही करेगा। इसके साथ साथ एक चीज मैं बता देता हूं, ओवरऑल पॉजिटिव सेंटीमेंट मुझे पीएसयू बैंक्स में लग रहा है। बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है आज के दिन में, लेकिन वो भी कवर अप हो जाएगा। अगर बैंक निफ्टी 41,800 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वो भी डेफिनेटली कवर हो जाएगा। रिलायंस बहुत बढ़िया लग रहा है, यहां से रिलायंस एक बार 24-30 को तो क्रॉस कर ही गया है, यहां से फिर से दोबारा 25-20, 30 तक का लेवल दिखाने का कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स में से एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेगा। एसबीआई भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और पीएसयू के साथ साथ मेटल स्टॉक्स में, आईटी में ऑलरेडी कुछ दिनों से अच्छा खासा परफॉर्मेंस चल रहा है, मेटल स्टॉक्स में भी मुझे लग रहा है कि मेटल स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो मेटल स्टॉक्स भी आप लोग नजर में रख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं अपना ट्विटर हैंडल तो आप लोगों को दिखा दिया, ये ट्विटर हैंडल को आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में मैं हर रोज मार्केट का लाइव मार्केट के साथ साथ भी अपडेट करता हूं, कोई मुझे कुछ व्यू बनता है तो, और डेली बेसिस में भी अपडेट करता हूं। मेरा YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।